तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुधा जनाः। भगवान के 24 अवतार के भीतर श्री सनकादि ऋषियों वराह एवं नारद के बाद चौथा अवतार थे नर नारायण। सृष्टि के प्रारंभ ही भगवान ये दोनों मूर्ति से आविर्भाव हुआ। ये एक चिरंतन जुटी है, इटर्नल पेयर, जो कि एक साथ विचरण करते हैं। कहा जाता है ठाकुर श्री रामकृष्ण और नारायण के प्रति प्रतीक एवं स्वामी विवेकानंद नर के प्रतीक। नर नारायण से संयुक्त से सब कुछ होता है। तो भगवान स्वयं नर और नारायण रूप से आविर्भूत हुए एवं उनके जो विवरण है अत्यंत सुंदर। उनकी चेहरा है, वेशभूषा है और उनके स्वभाव है, वाणी अत्यंत चित्ताकर्षक। क्यों भगवान में उनका चिंतन तल्लीन रहता था। तो जैसे कि ये विवरण हुआ तो उनकी आविर्भाव के उपरांत ही उन लोग तपस्या करने के लिए बद्रिकाश्रम चले गए और वहाँ पर उन्होंने गंधमादन पर्वत पर बैठकर दुष्ट तपस्या किया। ये उनके विशेष योगदान है कि वहाँ पर जो 1000 साल तक तपस्या किया, भगवान का आराधना किया। तो स्वयं भगवान आविर्भूत होके दिखाते हैं कि तपस का प्रभाव कितने गंभीर होता है, स्वयं करके दिखाया। तो उनकी इतनी दुष्ट तपस्या में जो देवराज इंद्र विचलित हो गए। वो सोचा कि ये कोई हमारा जो आसन ग्रहण करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर वो पहुँच गए। वो तपस्या से उनको निरस्त करने के लिए। तो जाके उनके पास दर्शन देके उन्होंने कहा कि आप इतने तपस्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत खुशी हो क्या है, तुम्हारा जो कुछ वर्णनीय है, ग्रहणीय है, मांग लो, सब मिल जाएगा। हमारा आदेय कुछ नहीं है। तो ये तपस्या और ज़रूरत नहीं है, तपस्या कुछ कारण के लिए किया जाता है। तो आपको जो चाहिए हम उसको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उन लोग कुछ मांगा नहीं, इंद्र का वचन से कुछ उत्तर नहीं दिया। तब सचिपति बहुत नाराज हो गए, उनका तो मिशन फेल हो गया। तब उन्होंने उनको भयभीत करने के लिए नाना प्रकार का उनका शक्ति प्रयोग किया। भयानक झंझार शुरू हो गया। तो एक वक्त कोई भी बाहर नहीं आ पा रहे, तो
उनको बोल के दिया था, ठीक है नहीं सुनते देखो। तो नाना प्रकार का भय का कारण उनको दिखाया, लेकिन ये नर नारायण का कुछ फर्क नहीं हुआ। निश्चल होके तपस्या में निरत रहा, क्योंकि ये मेथड भी फेल हो गया। ना स्तुति और ना अपवाद, कोनों में ही इनका बिल्कुल कोई रुचि नहीं है। और एक में मतलब भगवान का ही जो निष्ठा सहकार पुकारने लगा, लेकिन ये सब से कुछ मतलब नहीं हुआ, तो ये फेल हो गया। तब क्या किया इंद्र ने, जो उनकी जो अप्सराएं हैं वो कामदेव और बसंत को भेजा इनकी तपस्या भंग करने के लिए। उनकी श्रेष्ठ अप्सराएं हैं स्वर्ग की, रंभा, तिलोत्तमा, सुकीशा, जो नाना प्रकार का जो श्रेष्ठ अप्सराएं उनको भेज दिया, एवं जाके वहाँ पर एक जो परिवेश को वो काम के अनुरूप करवा दिया। नाना प्रकार का पाखी गुंजन शुरू हो गया एवं प्रकृति बदल गया, सब सुंदर पेड़ पौधा वहा चारों ओर एक आनंद का वातावरण हो गया। तो ये नाना प्रकार का रचना करके उनका मन को आकृष्ट करने के लिए वो ज़बरदस्त प्रयास किया, लेकिन उसमें भी ये नर नारायण का बिल्कुल कोई धैर्यच्युति नहीं हुआ। उन लोग नाना प्रकार का प्रयास करते हुए बावजूद वो सिर्फ भगवान का ही चरण को अनुधान करते हुए निश्चिंत रहा। इसमें भी कुछ नहीं हुआ। तब हार कर इंद्र कामदेव और बसंत को भेजा जो नर नारायण के पास। तो जाके नारायण का वो स्तव स्तुति किया, स्तव स्तुति करके बोला देखिए आपको ये तपस्या में हम बहुत संतुष्ट हो, तो आप हमें थोड़ा मार्गदर्शन करिए, सरेंडर कर दिए, तो हमें क्या करना है बताइए। तब वहाँ पर वो जाके देखा कि नर नारायण जो समुद्र तनया लक्ष्मी के जैसे 1000 अत्यंत सुंदरी नारियाँ वो इन लोग को सेवा कर रहे हैं दिन रात। इनका जो इनको तपस्या भंग करने के लिए भेजा था उर्वशियों को, तो इनका इससे भी ज़्यादा सुंदर वो समुद्र तना लक्ष्मी के जैसा उनको चारों ओर सेवा कर रहे हैं सदा। तो जब ऐसे करके देखा जो उनको ये सब सेवा कर रहे हैं, तो वो तो आश्चर्य हो गए। जो जिसको हम तपस्या भंग करने के लिए हम इधर आए थे वो तो इसके ऊर्ध्व में है। अर्थात नारायण प्रतिपन्न का किया है कि तपस्या जब किया जाता है तब सब कुछ प्रतिकूलता चुनौती स्वीकार करते हुए तपस्या भंग नहीं करना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि सत्यम तपः धीमहि, तप का जो प्रभाव अपरिसीम है। तो जब ये नहीं मिला तो तब उन्होंने नर नारायण
कामदेव को कहा आप इनमें से आप ही चुन लीजिए जो सर्वश्रेष्ठा जो रमणी होगा, जो हमें सेवा करे, आप उनको ले जाइए। उल्टा बता दिया, आप उनको लेके चले जाइए। तो उनमें से श्रेष्ठ था वो था उर्वशी। तो उर्वशी को लेके वो स्वर्ग में चले गए। मतलब चारों ओर उनका कोई यार इनको तपस्या भंग करने का कोई उपाय नहीं रहा। तो ये जो नर नारायण का जो योगदान ये है, तपस्या को एकमात्र तपस्या करके उन्होंने ये प्रमाणित किया ये हमारे जीवन में अगर हम संकल्प करें तपस्या से हम सब कुछ कर सकते हैं। जीवन में जो कुछ हम पाने चाहते हैं तपस्या के बल पर सब कुछ होगा। तो तप का अर्थ है वो गर्म करना। तो क्या होता है जब हम कठोरता के साथ, संकल्पों के साथ हम हमारा एक जो कार्यक्रम हम निभाने चाहते हैं तो उसमें कोई जो छेद नहीं होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। और कोई भी बाधा पड़ने से उसकी हमें हटना नहीं चाहिए। ये सब निरंतर प्रयास करने से उसका फल अपरिसीम होता है। और ये जो तप का मतलब है गर्म करना। जब इसी संकल्प के साथ निरंतर हम लोग ईश्वर को भजन करते हैं तब क्या होता है हमारे भीतर जो शक्ति, जो उष्णता आ जाता है उसमें से हमारे भीतर जो कमियां हैं वो सब नाश हो जाता है। यही है जो तपस्या का अर्थ। जो तप मतलब गर्म करना कि हमारे शरीर मन इतने होकर क्लेश मुक्त हो जाता है, वासना मुक्त हो जाता है। और जैसे वासना मुक्ति हुआ तब हमारे जीवन ईश्वर के साथ तल्लीन हो जाएगा। जो ईश्वर प्राप्ति का दूसरा अर्थ है जो विषय से इनका छुटकारा मिल जाता है। तब ये तब उनके जीवन में सार्थक होता है। ये नारायण के जीवन में ये सीख देखकर कामदेव स्तंभित हो गए। फिर इसका आगे जो उसका विचार हुआ था इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज बुधवार का अवसर है। ये बहुत पावन तिथि है। आज रास पूर्णिमा है। तो रास पूर्णिमा की जो तात्पर्य श्रीमद् भागवत अनुसार वो आज संध्या के बाद प्रवचन के रूप में हम बताएंगे। और आज श्याम नाम संकीर्तन भी है। तो इसमें भी आप लोग का जोरदार जरूरी है। तो आप सबका स्वागत है। और रास पूर्णिमा का प्रवचन श्यामनामादि होगा। और रास एक अत्यंत महत्वपूर्ण भगवान का लीला है। उसका विस्तार पूर्वक जो चर्चा बहुत ही हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन में फायदेमंद होगा। उसमें आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।